उत्तराखंड में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बैठक करते हुए महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को अपने परिसरों में सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि बिजली के खर्चों को कम करते हुए इसका उपयोग बाकी महत्वपूर्ण कार्य में किया जा सके। उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थानों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान ग्रीन कैंपस की अवधारणा को धरातल में उतारने के लिए सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय के साथ उनके परिसरों में सोलर पैनल लगाने के निर्देश विभाग के अधिकारियों को दे दिए हैं। इसके लिए अधिकारियों को जल्द से जल्द सर्वे करने और इसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों में सोलर रूफटॉप स्थापित करते हुए परिसर को इको फ्रेंडली बनाया जाएगा। समर्थ पोर्टल के जरिए स्नातक और परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश को लेकर आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर करने के लिए भी निर्देश दिए। इसके बाद छात्रों के पठन पाठन में दिक्कतें दूर होगी। महाविद्यालय में अतीत कक्षाओं का भी संचालन किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में नैक और AIRF रैंकिंग के लिए अनिवार्य रूप से आवेदन करने के भी निर्देश दिए गए। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में फर्नीचर, खेल सामग्री, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, प्रयोगशाला, पेयजल व्यवस्था और शौचालय संबंधित सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के भी मंत्री धन सिंह रावत ने निर्देश जारी किए। राज्य उत्तराखंड में गंगोत्री धाम में खतरे के निशान के करीब बह रही भागीरथी का जलस्तर कुछ घट गया है, लेकिन नदी के बढ़े हुए जलस्तर ने गंगा घाटों को क्षति पहुंचने के साथ घाटों पर मलबा और बोल्डर का ढेर लग गया है। रविवार को उप जिलाधिकारी ब्रजेश तिवारी और सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता KS चौहान ने धाम का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इधर गंगोत्री धाम में बाढ़ जैसे हालातों के लिए तीर्थ पुरोहितों ने सिंचाई विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि उनके कई बार कहने के बाद भी विभाग ने सुरक्षा उपायों पर ध्यान नहीं दिया, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई। बीते शुक्रवार को गंगोत्री धाम में भागीरथी का जलस्तर अचानक बढ़ गया था। यह स्थिति शनिवार रात तक भी बनी रही। नदी के रौद्र रूप से गंगा घाट जलमग्न हो गए। वहीं नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर भागीरथ शिला और आरती स्थल तक पहुंच गया। शिवानंद कुटीर आश्रम में नदी की जलधारा के घुसने से 10 साधु संत और मजदूर आश्रम में फंस गए थे, जिन्हें पुलिस और SDRF की टीम ने किसी तरह बचाया था। रविवार को नदी का जलस्तर कुछ कम हुआ, लेकिन यह अपने पीछे घाटों पर मलबे और बोल्डर का ढेर छोड़ गया, जिससे घाटों को क्षति भी पहुंची है। जिलाधिकारी के निर्देश पर धाम में कैंप कर रहे भटवाड़ी SDM ब्रजेश तिवारी ने रविवार को सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता के साथ धाम का निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आवश्यक सुरक्षा कार्यों को तत्काल शुरू कराया जाएगा। पानी को घाटों की तरफ बहने से रोकने के लिए वायर क्रेट बन लगाए जाएंगे। जलस्तर कम होते ही घाटों से मलबे को हटाने और नदी को मूल धारा की तरफ ले जाने का कार्य शुरू किया जाएगा। इधर मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष महेश सेमवाल ने गंगोत्री धाम में बाढ़ जैसे हालातों के लिए सिंचाई विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि मार्च की बैठक में ही उन्होंने सिंचाई विभाग के बंगले के पास बड़ा पिलर डालने को कहा था, जिससे नदी का रुख इस तरफ न हो, लेकिन विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। बताया पिछले वर्ष में भी नदी में बाईं तरफ सुरक्षा दीवार लगाई गई। बड़ी बड़ी मशीनें नदी में उतारी गई थी, लेकिन नदी में आए मलबे को सही ढंग से नहीं हटाया गया, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन से शीघ्र सुरक्षात्मक उपाय शुरू करने की मांग करी है। राज्य उत्तराखंड के रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक युवक ने घर में घुसकर चाकू से एक किशोरी पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल किशोरी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।
पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी सहित 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, जहां एक युवक ने युवती के घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। आनन फानन में परिजन युवती को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल युवती के पिता द्वारा थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस को तहरीर देकर बताया कि पूर्व में उसकी बेटी घर से लापता हो गई थी, जिसके संबंध में उन्होंने थाना ट्रांजिट कैंप में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने उसकी बेटी को बरामद कर उसे बहला फुसला कर भगाने वाले यूपी पीलीभीत निवासी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी हाल ही में जमानत पर बाहर आया है और उसके द्वारा मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन उसने मुकदमा वापस लेने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद युवक अपने दोस्तों के साथ ट्रांजिट कैंप पहुंचा और उसके घर में घुस गया, जहां पर उसके द्वारा उसकी बेटी पर धारदार हथियार से कई बार वार किए गए, जिसमें उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए थाना पुलिस ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। प्रदेश की धर्मनगरी कहे जाने वाले ऋषिकेश में वीरभद्र और रायवाला रेलवे स्टेशन के बीच एक युवक की ट्रेन से कटकर जान चली गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक कोच्चिवाली एक्सप्रेस की चपेट में आने से युवक की जान गई है। घटना के बाद जीआरपी ने ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस का कहना है कि युवक की पहचान सरजीत सिंह निवासी बरेली यूपी के रूप में हुई। युवक के परिजनों से संपर्क साधा जा रहा है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।